देख ले। खुला के पेपर्स। इन्हीं कागज के एवज तुमने पैसे मांगे थे, ये रिश्ता तोड़ने के लिए बोली लगाई थी। लो देखो, आज पैसे खुद चल कर आ रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ, मैंने कहा था तुम बहुत ज़हीन हो। ये जहाज इंडस्ट्रीज जैसे बिजनेस को ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे। आज एक बेट जीते हो, कल दूसरी जीतोगे। पैसा चाहिए था ना सर, लो पैसा आ गया। अच्छा, आ रहा है बस। इसी पैसे के लिए तो मुझे बेच रहे थे ना। अब देखते हैं तुम इस पैसे से मुझे खरीद सकोगे। चले, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाता, लेकिन तुम्हारे दोस्त जो है ना, चैन से नहीं रहने देंगे तुम्हें। उन्हें मैंने चैन से रहने का नुस्खा दे दिया है। क्या? दे दिए तलाक के कागजात असद को। चैन से रहेगा। चलें? हाँ चलो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है यार। मैं करता हूँ बात वफा से इसके बारे में। क्या बात करोगे? यही कि वो खुला का केस वापस ले ले। क्यों? नवीन, ताकि उनका रिश्ता जुड़ा रहे। क्या मतलब? क्यों जुड़ा रहे? जो रिश्ता चल ही नहीं रहा, जिसमें इतनी तलखी और नफरत फैल चुकी है, उसको जोड़े रखने की क्या जरूरत है? उसको खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ जाना चाहिए? हाँ, असद दूसरी शादी कर ले, एक नई जिंदगी शुरू कर दे, ताकि वफा भी दूसरी शादी करके दूसरी जिंदगी शुरू कर दे। तुम कितनी पत्थर दिल हो नवीन। तुम्हारे पास दिल है? एक झटके में तुम सारे रिश्ते मसल कर यूज मूव ऑन लाइक नथिंग हैपेंड। एक जज्बाती रिश्ते को घसीटते रहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ये महज जज्बाती रिश्ता है नवीन। उन दोनों का बच्चा होने लगा है साथ, एक नई जिंदगी उनकी जिंदगी में आने लगी है। इतना बड़ा रिश्ता, ये कौन झुठला सकता है ये बात? मैं 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप की तलाक हुई थी। 15 साल मैंने जहन्नुम में गुजारे। मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो इस बदशक्ल रिश्ते को जोड़ने पर मजबूर थे मेरे लिए। अच्छा, तो तुम अपनी माँ बाप की नफरत का बदला असद से ले रही हो? मुझे लगता है मैं इतनी अजियत पसंद हूँ कि अपने दुखों का बदला असद से लूंगी। नवीन, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो दोनों हमारे दोस्त हैं, वो मियाँ बीवी हैं। उनके इख्तलाफात कोशिश करके खत्म किए जा सकते हैं। तो क्या उनकी इख्तलाफात की वजह मैं हूँ? लेकिन तुम अपने फायदे के लिए उनका रिश्ता तोड़ने पर तो तुली भी हो ना।
जैसे तुम अपने फायदे के लिए उनका रिश्ता जोड़ने पर तुले हुए हो। तुम्हें क्या लगता है अगर ये रिश्ता जुड़ा रहा तो तुम मुझे पालोगे? हाँ, जिस तरह तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया तो तुम असद को पालोगी। मैं तुमसे जबरदस्ती मोहब्बत नहीं कर सकती हमाद। फेयर इनफ, मगर तुम एक बात सुन लो, असद भी जबरदस्ती तुम्हारे से मोहब्बत नहीं कर सकता नवीन। तुम लोगों का अगर मोहब्बत का हिसाब किताब पूरा हो गया तो चेकआउट कर लें, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। इधर साइन करें मैडम। बच्चों जैसा ख्याल रखते हो तुम मेरा। इतनी नाजुक और कीमती जो चूर चूर तो हो चुकी हूँ। समेट लूंगा। हाथ जख्मी हो जाएंगे तुम्हारे। परवाह नहीं है। ना लाड करोगे ना तो बिगड़ जाऊंगी। हम तो चाहते हैं बिगड़ जाओ। क्या? क्यों? क्यों नहीं? पागल नहीं हूं मैं कि तुम जैसी बिगड़ी हुई रईसजादी से शादी कर अपनी जिंदगी और सुकून बर्बाद कर दूं। खड़े हो, खड़े हो फौरन। जी मैं बिगड़ी हुई हूँ? खासी ज्यादा। थोड़ी जगह में यार, अगर असद अकरम क्लर्क का बेटा शादी करेगा तो वो ऐसी लड़की से करेगा जो आम सी हो, खूबसूरत हो, थोड़ी बेवकूफ हो, मेरे घर को संभाले, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखे। तुम नहीं। पर ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ। कर सकती हो लेकिन तुम बेवकूफ नहीं। मैं बेवकूफ हूँ। लेकिन वो बात नहीं। वो वाली कौन सी बात? देखो, तुम बेवकूफ हो काफी ज्यादा, लेकिन तुम आम बेवकूफ नहीं हो, तुम खास स्पेशल बेवकूफ हो। नहीं, मैं आम वाली बेवकूफ हूँ। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा। फिर देखते हैं। एक सेकंड, बताओ भाई, कैसे तुम आम वाली बेवकूफ हो? जहां पना मैं आप जैसे फुकरे से मोहब्बत करती हूँ, इससे बड़ी क्या बेवकूफी होगी? तुम तो बदतमीजी कर रही हो यार। तुम एक गरीब क्लर्क के बेटे का मजाक उड़ा रही हो। हाँ, उड़ा रही हूँ। गुड, परफेक्ट लड़की हो तुम इस घर के लिए। ऐसी आम बेवकूफ चाहिए। आग ऐसी लगी, आंख
पहले ही खफा है वो आपसे, और मुझे तो लगता है कि वो ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए कर रही है। वो आपको और इस कंपनी दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ठीक हो जाएगी, लेकिन जब सब कुछ उसके नाम है तो करने दो जो करना है उसने। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो बेवकूफी करेगी तो उसको करने दो। मैं बेवकूफी तो कुछ उजाड़ना चाहती है तो उजाड़ने दो, कल को उसी को तकलीफ हो। उसको किसी न किसी तरीके से ना इस बिजनेस से दूर रखना चाहिए। कमाल बात करते हैं आप, पहले ही इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं। कल आपने उसको कंपनी का मालिक बनाया और आज आप उसको बिजनेस से निकाल रहे हैं। मेरा पता है क्या ख्याल है अंकुल, आई फील है कि जो कंपनी के अकाउंट्स आपने उसके नाम किए ना, ये बहुत जल्दी कर दिए। शी इज नॉट रेडी फॉर इट, नहीं कर सकती वो मैनेज ये सब कुछ अभी। ऑब्वियसली टाइम के साथ सीख जाएगी, बट तब तक जॉइंट अकाउंट रहना चाहिए आपके साथ, ताकि सब ट्रांजैक्शंस आपकी नॉलेज में हो। इट शुड बी इन योर कंट्रोल, और ये अभी भी हो सकता है। ये तुम वफा के साथ क्यों नहीं अकाउंट शेयर कर लेते बाय द वे? नहीं अंकल, आपके होते हुए मेरी क्या जरूरत? अरे नहीं, अगर मैंने उसके साथ वफा के साथ अकाउंट शेयर किए तो मजीद बदजन हो जाएगी मुझसे। चलो ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको वफा का ख्याल तो आया। अरे उसका ख्याल ही तो रहता है आप हर वक्त मुझे, और जब से वो ये असद को छोड़कर आई है मुकम्मल तौर पे मेरी जिम्मेदारी है वो। जिम्मेदारी तो आपकी सुंबल भी है। कहाँ है? क्यों नहीं, बिल्कुल सुंबल भी जान है मेरी। सुंबल का अकाउंट क्यों ना खोल दें हम वफा के साथ? दोनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे की, और वफा बेइंतहा ट्रस्ट करती है सुंबल। व्हाई नॉट? इट्स अ गुड आइडिया। सोचो सोचो इस बारे में। नहीं, तुम्हारी जीत की तो बहुत खुशी है मुझे दिल से, इसलिए एक तोहफा भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, पुल आउट के पेपर्स। जहाँ लड़की को छोड़ा है वहां दोबारा चले। तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रख सकते असद? मैं अपना भी ख्याल नहीं रख सका, मैं वफा का ख्याल नहीं रख सका। मैं तो आजमाया हूँ यार, हारा हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं करो तो बेहतर।
सन थैंक यू सो मच। पसंद आया? बहुत ज्यादा। कल बैंक चली जाइएगा आप। क्यों? एजाज अंकल ने आपका और वफा का जॉइंट अकाउंट खोलना है। किस लिए? मुझे क्या पता, सवाल जवाब नहीं करता मैं उनसे। भतीजा हूँ, बेटा नहीं। मैं भी भतीजी हूँ, उनकी बेटी नहीं। वो क्यों अपने अकाउंट्स मेरे नाम करेंगे? आपके बाप का बिजनेस था ये, वो कोई एहसान नहीं करे, आपका हक बनता है। 4 साल की थी मैं जब मेरे बाबा की डेथ। उसी एक्सीडेंट में मेरा बाप भी मरा था। एक ही एक्सीडेंट में दोनों भाई मर गए और प्रॉपर्टी छोटे भाई को मिल गई। ये सारा बिजनेस जो है हम 2 यतीमों की बुनियाद पे खड़ा किया है उन्होंने। और अब जब वो आपको आपका हक दे रहे हैं तो आपको एतराज हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, जो कुछ भी हुआ उसमें डैड का तो कोई कसूर नहीं था ना। वो चाहते तो हम दोनों यतीमों को कहीं फेंक आते, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उन्होंने सीने से लगाकर पाला है हमें। और ये उनका एहसान है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, हक बनता है आपका और मेरा। बस कर दो असद, कितनी सिगरेटें पियोगे? तुमने तो सिगरेट छोड़ नहीं दी थी। जिसके लिए छोड़ी थी वही छोड़ के चली गई। तुम घर नहीं गए? कहाँ जाऊं? घर काटने को दौड़ता है। सब पुरानी यादें गूंजती मेरे दिमाग में। वफा, शरूस, तुम्हें मुझसे हारना इतना बुरा लगा? इतना बुरा लगा कि डॉक्टर्स को आना पड़ा, तुम्हारा ख्याल करना पड़ा। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसी बनती जा रही है। पैसा इतना अजीज हो गया है कि जरा सा नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। भाई का कुछ अता बताया? कहाँ है? 2 बजे की फ्लाइट थी उनकी, पता नहीं कहाँ है, जवाब नहीं दे रहे, सब टेंशन में आ गए। भाई मुझे तो बस इस चीज़ को खौफ आ रहा है कि भाभी के अब्बा ने दोबारा
अब मेरा और असद का ताल्लुक खत्म हो जाना चाहिए। अब तो पैसा भी आने लगा है उसके पास। जब पैसा आता है तो औरत तो आ ही जाती है। कौन है? मेरी दोस्त नवीन। नवीन और असद? चार पैसे के आ गए असद मियाँ के पास। उन्हें उससे मोहब्बत हो गई, वही मोहब्बत जिसके लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, वो मोहब्बत जिसके लिए असद खुद मौत के मुंह से वापस आया। चार पैसे में बिक गई ये मोहब्बत। पसंद आया तुम्हें? क्या? अरे आपकी मियाँ साहब का तोहफा आपको पसंद आया? ये है? हाँ बहुत पसंद आया और मैं तो हैरान रह गई। शहरोज इस तरह कभी करते नहीं है ना। बहुत जिद्दी है। मुझे साथ लेकर गया, मेरे पीछे पड़ गया कि पहनने लो, फिर मुझे दिलाया, फिर तुम्हारे लिए भी वैसा लिया। शहरोज बहुत ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा। हाँ, एक शहरोज ही तो है जिसने मुझे हिम्मत दी है कि मैं असद से खुला लूं। मुझे मेरे दर्द से जोड़े रखता है, मुझे वो सारी बातें याद दिलाता है जो जख्म मुझे असद से मिले हैं। जब वो मुझे उन चीजों के बारे में याद दिलाता है, मैं हिम्मत से उठ खड़ी होती हूँ। एक अजीब सी ताकत आ जाती है मुझ में, वरना शायद मैं असद को माफ करती रहती। शहरोज ना होता तो शायद मैं कभी अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाती, कभी भी असद से दूर होने का सोचती भी ना। सुंबुल को मेरे साथ पार्टनर रख रहे हैं, तो चेक रखना चाह रहे हैं मुझ पे, है ना? हाँ, तो उसमें ऐसा बुरा क्या है? सुंबुल का भी हक है इस बिजनेस पे, और निशाद अंकल ने सारा एम्पायर जो खड़ा किया है, इसमें मेरे बाप का और सुंबुल के बाप का हिस्सा। क्या मतलब? थोड़ा इरेलेवेंट बात है, बट मेरा तो ख्याल है अच्छी बात है कि इजाजत अंकल ने सुंबुल को उसका हिस्सा दिया। डैड मुझसे शेयर भी तो कर सकते थे, और मेरे दिल में सुंबुल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वो मुझसे पूछते तो क्या मैं मना कर देती? हाँ, हो सकता है कि सुंबुल ना चाह रही हो कि तुमसे शेयर करे, और वो चाहती हो कि उसका बराबर का हक मिले। ओनली फेयर। उसके दिल में खलिश होगी और उसने अंकल से हक मांग लिया होगा। कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। सुंबुल बहुत स्वीट है, बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है वो। ये तो बात है वफा, लोग बदलते हुए वक्त नहीं लगाते। शहरोज, तुम सुंबुल के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसी बात है? तुम मुझे सुंबुल के खिलाफ बदगुमान करने की कोशिश कर रहे हो। Really? तो अगर सुंबुल ने बिजनेस में अपना हिस्सा मांग लिया है तो तुम मुझसे बदगुमान होगी? मैं बदगुमान क्यों होंगी? तुम बड़ी इनसिक्योर हो रही हो। उसने अपना हक क्या मांग लिया, और अब क्या हर चेक पे तुम्हें उसका साइन चाहिए होगा? तो मुझे लगता है कि तुम्हें अंकल ट्रस्ट नहीं करते। क्या हो गया? ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सुंबुल का भी हक है इन सब चीजों पर, और इजाज़ अंकल का भी हक है। इतने सालों की उनकी ये सारी मेहनत है,
बर्बाद तो नहीं होने दे सकते हो। तुम दो लड़कियों के हाथ बैंकरप्ट तो नहीं हो सकते हो। लेकिन डैड, मेरा एक सवाल है। मैं ही क्यों? वफा संभाल रही है ना सब कुछ, और आप जानते हैं आई कांट डू ऑल दिस, आई एम नॉट दैट टाइप। अरे आई नो यू आर नॉट दैट टाइप, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वफा सबसे ज्यादा तुम पर ट्रस्ट करती है, और मैं चाहता हूं कि इस ट्रस्ट को थोड़ा सा हम यूज कर लें। आई मीन, वो तुमसे कोई भी बात शेयर करे, कोई भी चीज डिस्कस करे, जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस। आपसे शहरोज ने कहा है ना ऐसा कहने की? मेरी बात हुई थी शहरोज से, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वांटेड शहरोज कि वो पार्टनरशिप कर ले, लेकिन he simply refused it. He said कि नहीं, मुनासिब नहीं लगता। Then he gave me your name. उसने कहा कि आप सुंबुल से बात कीजिए, अगर वो मान जाती है तो इससे ज्यादा बेहतरीन चीज कोई नहीं होगी। So that's why I'm requesting you to go this place. खेल रहा हूँ, गंदी आदत नहीं गई तुम्हारी। आ जाओ। हाँ, यहाँ से गुजरा था, भाई के काम से आया था यहाँ पे, मैंने सोचा आपसे मिल लूं, दिन हो गए ना बड़े। बैठो। थैंक यू। क्या हुआ, घर पे सब ठीक है? कैसे आए तुम? जी जी, सब ठीक है। मुझ बात ये है कि मैंने सुना है मियाँ बीवी में ना बड़े मसले होते हैं, वो बहुत झगड़े होते हैं। सुना ही क्या है, होते ही झगड़े हैं। तो अब देखें, सर ये है कि मर्द का आपको पता ही है, बड़े माशरे में जो है वो मसले पैदा करता है वो। तो अब भाई हमारे बड़े सीधे हैं इस मामले में, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है कि अपनी चीज़ का इंसान को खुद ही ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले कि कोई चीज़ चोरी हो जाए तो आप बेहतर है ना कि अपनी चीज़ का ध्यान रखें, फिर बाद में आप ज़बरदस्ती ब्लेम करें चोर को। बात सिर्फ ये है कि आप उन पर नज़र रखें ना। अब मैं थोड़ी करता फिरूंगा ये सब चीज़ें, मेरे बेफिक्री के दिन चल रहे हैं, मैं कहाँ टेंशन लूँ उनकी। और वैसे भी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कहूँगा कि लड़कियों के साथ, मेरा मतलब ये है कि टाइट करके रखें उनको, ज़रा उनसे बात करें, उनको समझाएं। अब आपका भी तो झगड़ा हुआ है ना उनसे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप भी। अंदर आ रहे? कैसे अंदर? तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? 5 बजे की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारी। क्यों मुझे तंग करती हो ऐसे वफा? अंदर, हमें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे जाना है, बहुत कम टाइम है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? और सब ठीक है? I'm waiting downstairs. मैं चलता हूँ। अनवर, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरी मोहब्बत में आए हो, मगर आपसे मोहब्बत करने वाले और आपको जानने वाले बहुत हैं। बाबा सही कहते हैं, तो बड़ा जज्बाती है लोग। जज्बाती लोगों की जो है ना इस दुनिया में जलील होते फिरते हैं। ख्याल रखें अपना।
हमारे सितारे तो रूज पर है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में हाथ डालते हैं वो हमारे हाथ आता है। आज से दिन लग गए भाई सितारों को रूज पे आने में। सितारे मिल गए हैं शायद तुम दोनों के। है ऐसा भी होता है क्या? दो बदकिस्मत लोगों की किस्मत मिलकर खुशकिस्मती बन जाती? सब बकवास है, कहने की बातें। इंसान मेहनत और जहानत से काम ले तभी कुछ मुमकिन है। एग्जैक्टली। भूल गया ना तू वफा को, और पैसे की बात तो तुझे बिल्कुल याद नहीं आई होगी वफा की। वो खुश है, महफूज है, शहरोज है ना उसके पास, उसका ख्याल रखने के लिए, उसको पूछने के लिए। तो मुझे बुलाकर खुश है और मैं उसको बुलाकर खैर तुझे भी तो कोई मिल गया ना, तो तेरा ख्याल रखे, तुझे खुश रखे, कामयाबी में तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल। अबे मेरी बात सुन, नवीन सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। हाँ वो बहुत केयरिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, मेरा ख्याल रखती है, लेकिन वो एक दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। तू समझा? दोबारा ये बात नहीं करना। भुला दिया तुमने मुझे? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? छोटे